अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जी, बहुत मेहरबानी मैडम, थैंक यू वेरी मच। सर पहला सवाल, ज़रा मुझे ये बताइए कि आपका डीएनए कहाँ का है? मैडम एक तो अब आप तालिबान जो है ना, ये देखें उन्होंने नई डिस्कशन शुरू कर दी है डीएनए की और ये वो और इसका डीएनए कहाँ का है। सर छोड़ें तालिबान को, आप अपना बताइए मुझे कहाँ का है। मैं देखिए मैडम, मैंने तो कभी चेक ही नहीं किया, ठीक है। फिर भी सर पता तो होगा ही ना, चेक करने की क्या ज़रूरत है। मुझे इतना पता है कि मेरे फोर फादर्स, मेरे दादा, मेरे परदादा, जिस लैंड पे मैं हूँ, जहाँ से मेरी पैदाइश है, वहीं से हैं शुरू से। ना हम भारत से आए थे पाकिस्तान, ना हम कहीं और से आए थे, ठीक है। हम इसी सरजमीन, इसी धरती पे जो आखिरी रिकॉर्ड हमारा मिलता है वो यहीं का मिलता है, दैट्स इट। तो सर ये धरती तो भारत की थी ना, ये धरती तो भारत ही थी उस तो भारत शुरू की से। कहाँ वो थी? तो 47 के बाद सर पाकिस्तान तो बना ना। भाई वो ठीक है, उस इलाके को ये कहा जाता था, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि ये भारत की धरती थी। इस इलाके को इंडिया कहा जाता था, ये जो भी इसकी वो उस वक्त नॉमेनक्लेचर डिफरेंट चीजें थी। लेकिन द क्वेश्चन हियर इज कि आप तो अफगानियों को पूछे ना, वो उनके ऊपर तो किसी ने कॉलोनाइज नहीं किया, उनके ऊपर तो बरतानिया ने कोई कॉलोनी नहीं की, वो तो बरतानिया के अंदर नहीं रहे ना। देखें, हम तो चलो ठीक है, भारत और पाकिस्तान बरतानिया के अंडर है, तो तालिबान या जो अफगानिस्तान बैठा है वो तो वो तो किसी के अंडर नहीं रहे, तो वो उनका डीएनए कैसे इंडियन हो गया? मैं सवाल तो उनसे पूछना सर चाहिए। आपका डीएनए, सर मैं आपसे पूछूं आपका डीएनए कहाँ का है? आपका डीएनए भारतीय है? आप कह सकते मेरा हैं। डीएनए क्यों भारतीय होगा भाई? आपका हो भारतीय, आप जाए भारत, आपको मुबारक हो डीएनए भारत का। हमें क्यों कह रही हैं आप? हम तो, मैंने कहा जहां मैं पैदा हुआ हूँ, मैं तो इसी मैं भी जगह। यही कह रही हूँ सर कि ये पूरा एरिया जो है पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, ये सबका सब भारत के साथ ही तो था ना, भारत ही था ना पूरा, तो फिर डीएनए तो वही हुआ ना हमारा। ओ भाई, वहां से आने या जाने की बात नहीं है, आप बेशक यहीं पे रही हो, आपकी आपकी फैमिली मैं सालों साल से, लेकिन जो लोग यहाँ पर थे वो थे तो भारतीय ही ना, तो भारतीय डीएनए मैं ही होगा। मैं मैडम एक बात कह रहा हूँ। जो सवाल आपने मुझसे पूछा, मैंने कहा जी मैं तो इस जिस जगह पे मेरी पैदाइश हुई वहीं पे हम्म। मेरे फोर फादर्स थे। मैंने हम्म। नहीं कभी सुना कि मेरे अबाव अजदाद कहीं से माइग्रेट होके आए। ठीक। हमारा यही जहाँ पे मेरी जो डिस्ट्रिक्ट है प्राइमरी, जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई, एक तो ठीक। ये बात हो गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान तो कभी इंडिया का हिस्सा नहीं रहा। आप सर जो आप बार बार अफगानिस्तान क्यों चले जाते हैं? मैंने तो अफगानिस्तान का नाम तक नहीं लिया है। मैं तो अफगानिस्तान के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ ये पूछा आपका डीएनए कहाँ का है, और आप मुझे कह रहे हैं कि आप मेरी जहाँ बात पैदा हुए आपके मेरी आपका बात सारा पूरी सारी जनरेशन वहीं पे थी। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि वो एरिया तो भारत का था ना पहले, पाकिस्तान बनने से पहले। नहीं है, नहीं नहीं, मुझे एक बात बताएं। अफगानिस्तान तो कभी भी इंडिया का हिस्सा नहीं रहा, उसके ऊपर तो कभी बरतानिया ने हुकूमत नहीं की, तो उनका डीएनए इंडियन कैसे हो गया? सवाल तो ये पूछना चाहिए। मैं तो इस इलाके का हूं, जहां मैं हूं, मैं यही का हूं ना। सर मेरा सवाल अफगानिस्तान अभी नहीं, आगे हो सकता है मैं कर लूं, लेकिन अभी आप मैंने सिर्फ ये मैं- पूछा है कि ये पूरा एरिया जो पाकिस्तान बना, जो अंग्रेज जाते हुए दे गए, तो आप वहां पे आप आपके सारी जनरेशन वहीं पे पैदा, मैं मानती हूँ कभी और कहीं नहीं थे आप लोग, लेकिन सर वो एरिया तो भारत के साथ ही था ना, तो उस लिहाज से आपका डीएनए क्या बनता है? भाई मुझे एक बात बताएं, मैं पैदा कब हुआ? सर जब भी पैदा हुए, हमें उसमें कोई मैंने इंटरेस्ट नहीं मेरी है। बात सुने, सर मेरी बात सारी ये है कि सुने, आपके डीएनए का पूछ रही हूँ सर, अब जहां सर आपके मैं फोर पैदा फादर्स और कितने लोग वहां पैदा हुए वो इश्यू हुआ नहीं है। मैं पैदा हुआ आजाद पाकिस्तान में, आजाद पाकिस्तान में हुआ ना, तो मैं तो हम्म। पाकिस्तानी हूं ना। मेरा डीएनए भी पाकिस्तानी है। मेरे से तो ये सवाल बनता ही नहीं है, जब मैं पैदा ही यहाँ पे हुआ हूँ। मैं देखिए 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान आजाद हो गया, मेरा डीएनए पाकिस्तानी है। मैं सर पाकिस्तान डीएनए तो पुराना चलता आ रहा होता है ना, पेरेंट्स के और ग्रैंड पेरेंट्स और उनसे पहले डीएनए का। सर डीएनए अभी नया थोड़ी बनेगा। तो सर मेरा उस लिहाज से आपका डीएनए क्या है? मतलब तुर्क मैं है, अरब है, हिंदुस्तानी है, सर वो मैं होगा ना। मैं देखिए मेरी बात सुनो, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मेरा डीएनए पाकिस्तानी है। मैं 14 अगस्त 1947 के बाद पाकिस्तान बना, और हर वो पाकिस्तानी जो उसके बाद पैदा हुआ उसका डीएनए पाकिस्तानी। अब आपके बच्चों का, मेरे बच्चों का, आने वाले बच्चों का डीएनए पाकिस्तानी होगा ना, एक नहीं होएगा। अच्छा, अगर आप इस तरह बात शुरू करें
तो फिर तो आप हजरत आदम पे चली जाएंगी। ओहो, आपका तो मतलब तो जहां से सर अभी हसन निसार साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान बनने के बाद ही पैदा हुए हैं, तो उन्होंने अपना डीएनए चेक कराया तो उनका तो पता नहीं तुर्क के क्या निकला। तो सर वो ये क्या बात हुई? वो उनको करने दे। वो हसन निसार साहब है, मैं कमर चीमा हूँ। कमर चीमे का जो डीएनए वो पाकिस्तानी, नहीं दैट्स इट। सर, आपसे पहले की जनरेशंस का डीएनए क्या था? चले छोड़ वो दे तो इस ये बात को। कह सकते हैं ना कि क्या पाकिस्तान बनने से पहले जो जनरेशन आपकी रही होगी, आपके जो बड़े बुजुर्ग रहे होंगे, उनका डीएनए क्या था? तो हो सकता है हम भी पता नहीं कोई कहाँ से निकलता, कोई कहाँ से निकलता कि क्या होता। लेकिन कोई कहता हम सऊदी अरब से आए हैं, कोई कहता हम ईरान से आए हैं। लेकिन जो जो एक देखें, जो एक विजिबल हिस्ट्री या मेमोरी हमारे सामने है, माय डीएनए इज पाकिस्तानी, सिंपल, पीरियड। बहरहाल सर, आप अब इस चीज पे मैं आपसे क्या बहस करूं, लेकिन हाँ ये है कि मुझे ये बताइए कि अफगानिस्तान के साथ हमारे बहुत टेंशन चल रही है और अटैक्स भी चल रहे हैं, नए ऑपरेशंस को भी लॉन्च किया गया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा जाता है हमारे यहाँ, क्या हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी कहती है और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो भी कहती है कि सब कुछ के पीछे भारत का हाथ है। भारत जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते हमारे यहाँ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, भारत जो है वो इन्वॉल्व है जो पाकिस्तान में अफगानिस्तान से अटैक हो रहे हैं। तो सर हम बजाय इसके अपने से छोटी कंट्री या आप कह लीजिए एरिया वाइज या कुछ भी, अपने से कमजोर कंट्री जिसके पास ना तो न्यूक्लियर वेपन है, ना उनके पास कोई फौज है, ना उनके पास कोई मिसाइल्स या एयरक्राफ्ट है, उनकी तो एयरफोर्स तक नहीं है अफगानिस्तान की, उससे लड़ने के बजाय सर हम बहादुरी क्यों नहीं दिखाते? जब हम भारत का नाम ले रहे तो हम जाके भारत को क्यों नहीं अटैक कर देते? दरअसल अगर अगर आप जितना कुछ सियाना होता हुकूमत में तो ऐसे करते, लेकिन वहां हुकूमत में सियाने बंदे नहीं है, तो फिर ऐसे नहीं। लेकिन सर जब इंटरनेट का जमाना नहीं था और मेरी हमने 4 जंगें जो लड़ी थी सर, 48 में, 65 में, 71 में, तब तो यही कहा जाता है कि एक सेकंड सर, सवाल तो पूरा होने दे यार सर। आप वो जो एयर मार्शल असगर खान साहब ने कहा था सारी जंगें पाकिस्तान ने शुरू की, सर जब से इंटरनेट और टीवी आ गए ओ सर यार, अब जंगें शुरू ही नहीं देखिए करते सर हम। मेरी बात सुने। आपने कहा शकील चौधरी साहब का एक ही प्रॉब्लम है, सारी जगह एयर मार्शल अरशद खान जो है ना, इस त्रीजा तोड़ को दूजा सोर्स ही कोई नहीं। एयर मार्शल अरशद खान, क्या नाम है जो, असगर खान। असगर खान साहब जो भी हैं। सवाल सीधा सा मैडम, पाकिस्तान क्या कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करवा रहा है, ऐसे कह रहे हैं ना? यही मौकफ आपने तो बताया ना। सर हम अटैक अगर अफगानिस्तान पे कर सकते हैं तो भारत पे क्यों नहीं, जबकि कर तो सब भारत रहा, खामखा अफगानिस्तान में जाके अटैक कर रहे हैं, सुन तो टाइम सही, भी जाया कर रहे हैं। सुने तो हाँ सही ना। ये पाकिस्तान कह रहे हैं ना, कह रहे हैं। इंडिया क्या रास्ता इख्तियार कर रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का? आप बताइए। आप बताएं ना डॉक्टर साहब, इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का क्या रास्ता इख्तियार कर रहा है? सर हमारे यहाँ तो यही कहा जा रहा है ना कि अफगानिस्तान जो अटैक कर रहा है वो दरअसल भारत करवा रहा है, अगर हमें इतना तो पक्का यार यकीन आपको है। देखिए, मैं आपको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आपकी मदद से मैं चीजें करूं। मैं कह रहा हूं अगर इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करवा रहा है तो कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा है? सर आप बताइए, आप तो सर डिफेंस एक्सपर्ट भी है, मैंने कल देखा टीवी पे लिखा हुआ था। मैं तो देखिए मैडम, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि आप अफगानिस्तान पे हमला करते हैं, आप बेसिकली आपका आर्गुमेंट ये है कि आप इंडिया पे क्यों नहीं हमला करते, यही आप हाँ कहते हाँ बिल्कुल। हैं। मैं कह रहा हूं कि इंडिया की क्या आर्मी पाकिस्तान पे हमला करती है या इंडिया किसी को इस्तेमाल करता है? सर ये तो हमारा क्लेम है ना कि इस्तेमाल करते हैं, अगर अगर हमें ये भी पता है कि किसी और को इस्तेमाल कर रहा है तब भी हम जाकर सर हमें तो उसी को पकड़ना चाहिए ना, जो मेन रीजन है जो इस लड़ाई का या टेंशन का। मैं डॉक्टर साहब मैं आपसे आप दरअसल बड़ी नहीं नहीं भाषा। सर, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर भारत ये सब कुछ करवा रहा है और हमें पता भी है तो हम भारत पे जाके अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? हम मैं अफगानिस्तान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, जो हमसे कमजोर है, जिसके पास ना फौज है ना कुछ है, उससे लड़े जा रहे हैं, और भारत के पास नहीं जा रहे जो असल में जिसको हम कहते हैं कि सब कुछ यही कर रहा है। तो जाए ना सर, उनसे जाके लड़े जरा। कमाल ही हो गया सर, ये तो भाग ही गए। हेलो, अरे सर आप तो दिल पे ले गए यार, कमाल है। तो बंदा कुछ पूछ भी नहीं सकता कि अफगानिस्तान जैसी छोटी कंट्री जिसके पास ना फौज है ना कुछ है, उसको मतलब आप अटैक कर रहे हैं ये कह के कि भारत करवा रहा है। जब मैंने कहा कि भारत पे अटैक क्यों नहीं करे, कहीं अटैक करने तो नहीं चले गए? मुझे लगता है चीमा साहब अपने हथियार लेने गए हैं और फिर ये जाएंगे अमेरिका से डायरेक्ट फ्लाइट वहां दिल्ली में मोदी जी के घर के बाहर।
जहाज पार्क करेंगे, जहाज भी पार्क ही होते हैं ना, जहाज पार्क करेंगे और उसके बाद जो है वो डिशम डिशम लड़ाई शुरू हो जाएगी वहीं से। मेरे ख्याल है चीमा साहब चले गए, अरे शो तो कंप्लीट करा लेते हैं, मतलब बीच में क्यों चले गए। हेलो चीमा साहब, हेलो। अब मैं क्या करूं भाई, अब मुझे लगता है माइंड कर गए। कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती, लेकिन मैं बोलती रहूंगी जब तक आ नहीं जाते। आ जाएंगे, आ गए, आ गए, आ गए। मैं इधर ही हूँ मैडम। किधर चले गए? और अब मुझे लगा वो करने चले गए, मेरी बात को तो ना सीरियसली लिया आपने। नहीं, वो क्लिक हो गया था। अच्छा मैडम, बात सिंपल सी है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, दरअसल आप बात जो है ना वो, एक तो मैडम आपकी मुझे समझ नहीं आती। अच्छा एक बात बताएं, भारत कौन सा रास्ता इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का? मुझे नहीं पता सर कहाँ से करा, आप बताइए, मुझे तो नहीं मालूम सर। जो, अब देखिए मेरी बात सुना, जो रास्ता वो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अब उसका मतलब ये नहीं होता। अब देखें, जब लास्ट ईयर इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो कितनी देर लगाई थी पाकिस्तान इंडिया को जवाब देने में, जो डायरेक्ट हमला हुआ था? सेकंड्स, मिनट्स। तो जब आप प्रॉक्सीज इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप जो है वो डायरेक्ट नहीं आते, आपने फिर उसकी कुछ सद्भाव और इख्तियार करना होता है, चीजें और तरीके से करनी होती हैं। दरअसल ये थोड़ी सी बारीक चीजें, ये वक्त के साथ आम आम लोगों को इस चीज की समझ नहीं आती। थोड़ा सा इसके लिए जिन लोगों का मोटा दिमाग होता है उनको थोड़ी सी इस चीज में टाइम लगता है चीजें समझने के लिए। तो ये ऐसी चीज है कि ये पाकिस्तान, जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि ये इंडिया इन्वॉल्व है, तो कर लेंगे, कोई नहीं, वो भी उनके साथ भी डील कर लेंगे, कुछ ना कुछ होते ही रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी प्लान करेगी कि क्या करना है, कुछ ना कुछ लगे होंगे, कर रहे होंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो आप फिक्र ना करें, आप सिर्फ नहीं नहीं सर, करें, मैं तो सर कहती हूँ अमन रहे, लेकिन सर हमें तो, सर हम कहते हैं कश्मीर हमारी शहर है। जॉब करें, डिफेंड करें, मतलब आप परेशान ना हो। हाँ हाँ, नहीं नहीं सर, आप अपनी बिल्कुल, आप बहुत अच्छी अपनी जो भी आपकी ड्यूटी है वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि कश्मीर जो है वो हमारी शहर है ऐसा कहा जाता है, बार बार कहा जाता है, और उसके बाद सर हमने उनके यहाँ रास्ते बंद कर दिए हैं, ना फ्रूट जा पा रहा है, ना सब्जी जा पा रही है, ना उनको मेडिसिन मिल पा रही है। सर हम क्या साबित करना चाह रहे हैं दुनिया? अब तो सर इंग्लैंड और कहाँ कहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए कश्मीरियों के हक में। तो सर हम इतना, हमसे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? देखिए डॉक्टर साहब, एक सीधी सी बात बताऊं मैं आपको, क्योंकि जो अरे बातें आप डॉक्टर ने, करती हैं, नहीं देखिए, जो जिस तरह की आप बातें करती हैं ये डॉक्टरों वाली बातें हैं। देखिए बात सीधी सी है तो लिखा आपने कि डॉक्टर जी। देखिए मैं तो हूं ना, मैंने तो अर्न की है मेहनत करके। आपकी बातों के, आप बातों में डॉक्टर हैं। अच्छा, तो द क्वेश्चन इज मैडम, डॉक्टर आरजू, क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बंदा तब्दीली लेके आना चाहता है तो उसका एक ही रास्ता है कि वो थ्रू पार्लियामेंट, इलेक्शंस, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रगल के जरिए आती। अगर लोग कहें जी मैं घर के सामने मैं आ जाऊंगा 100 बंदे लेके, 500 बंदे लेके, तो आप चीजें तो नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये जो कश्मीर के अंदर कुछ लोगों ने ये रास्ता चुना, वहां पे एक पार्लियामेंट मौजूद है, वो तब्दीलियां लेके आ सकते हैं। लेकिन किसी को ये थोड़ी अलाउ होगा मैडम कि आप जो मर्जी कर लें, आप जैसे मर्जी चीजें कर लें, ये थोड़ी अलाउ होगा मैडम। ऐसे नहीं, पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें नहीं चल सकती। कश्मीर हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, ये हो, वो हो, दाएँ हो, बाएँ हो, सॉरी, ऐसी चीज़ें हम नहीं करेंगे, ना करने देंगे। जिसने तब्दीली लेके आनी है पार्लियामेंट के ज़रिए आए, इलेक्शन लड़े। ये नहीं है कि 500 बंदा, 2000 बंदा लेके सड़कों पे आ जाए और कहे कि जी अब मैं यहाँ पे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन सर अभी इलेक्शंस होने वाले, कहा जा रहा है ये इलेक्शंस की वजह से भी, एक तो ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है, दूसरा गवर्नमेंट भी जो है वो अपना, बिलावल भुट्टो जरदारी और इस तरह के लोग जो हैं वो अपनी एक पोजीशन या अपने आप को दिखाने के लिए भी सब कुछ करवा रहे हैं, वरना जो डिमांड्स की गई हैं वो पूरी क्यों नहीं कर देते? इतनी इतनी मुश्किल डिमांड्स तो नहीं है उनकी, कश्मीर के लोगों की। क्या डिमांड्स है मुझे तो नहीं पता उन्होंने क्या। अब मैं क्या कहूँ सर, आपको 38 डिमांड्स हैं, आपको पता ही कुछ नहीं है। नहीं, वो डिमांड्स कोई नहीं है, वो है जिसे वो बोलते हैं जो ना। 12 सीट्स रखी गई हैं वही उसी को मान जाएंगे, नहीं रखेंगे जी, बाहर से लोग लाके नहीं बिठाएंगे। वो क्यों मान जाए, वो तो उनका कश्मीरियों का हक है। जो कश्मीरी वहां पे हैं, क्या उसे बोलते हैं यार, जो मकबूजा कश्मीर से कश्मीर आए हैं, उनका हक है, ये उनकी सीटें, ये हम कैसे उनको जाने देंगे? सो ये छोड़ दें ये चीजें इस तरह की, वो कि ऐसे हो सकता है।
लेकिन सर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है सर, उनको तो सब लोग उठ उठ के सर इतने अवार्ड्स दे रहे हैं, मेडल्स दे रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई मेडल नहीं देता, वो हालांकि वो तो कहते इंडियन हैं कि उन्होंने ऑपोजिशन, लड़ाई रुकवा दी। आपने इंडियन ऑपोजिशन का सुना नहीं है? तो कोई भी अवार्ड दे भाग के चले जाते हैं, और वो कई अवार्ड तो ऐसे भी होते हैं जो एक दिन पहले क्रिएट होते हैं। तो आपने सर देखा होगा उसमें क्या है सर, वो तो सर अपोजिशन तो ऐसे ही बोलती है सर, वो तो आपके मेडल को भी नहीं, कहते हैं कि मैं पता नहीं किस चीज मैं पे मिला है। मैं लेकिन देखिए, सर वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी सर आपने कुछ तो किया ही होगा ना ऑब्वियसली। तो मैं सर मोदी जी ने भी बिल्कुल कुछ तो किया है। किया होगा कि अवार्ड फालतू में लोग दे देंगे उनको अवार्ड। देखिए, यही तो इम्पोर्टेंट बात है, आपने बिल्कुल सही बात की। जो सेशल्स का अवार्ड उनको मिला, उसके स्पेलिंग वेल थे, उसके मसले मिसाइल थे, वो पहले अवार्ड किसी को मिला ही नहीं है। तो ये बेसिकली वो इंडिया के अंदर लोग कह रहे हैं कि जो लोग वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को बुलाना हो, एक अवार्ड क्रिएट करो, मैसेज करो, मोदी साहब अवार्ड लेने पहुंच जाएंगे। ये बातें अब चल रही हैं, मतलब ये जुबान ज़द आम, एक लफ्ज होता है जुबान ज़द आम, ठीक है, ये हर जुबान पे ये बात चल रही है। तो मुझे तो नहीं पता मैडम, ना तो मैं मोदी साहब को डायरेक्ट, सर रिवॉर्ड्स तो उनको गल्फ कंट्रीज भी दे रही, सऊदी अरेबिया यार ने भी दिया और सबने। और सर रिवॉर्ड लेने तो लोग आ ही जाते हैं। आपको भी सर जब मेडल मिला था, आप अमेरिका या कहीं थे, तो सर आप उसी दिन फ्लाइट पकड़ कर आए थे, आपने खुद बताया था मैं कि मैं मैं तो कहीं और बैठे, किसी और देश में, किसी और मैं प्लेनेट पे था, वहां से आए। मैं बिल्कुल, मैं पाकिस्तान में नहीं था, मैं यूरोप में था। मुझे अभी गए हुए यूरोप 36 घंटे भी नहीं हुए थे। 24 हाँ तो घंटे मेरा सर देखे ना, फ्लाइट। अवार्ड इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। सुने, मैं जरा बताता हूँ। एन ऑनर आई गॉट फॉर दी फॉर माई फॉर डिफेंडिंग माई मदरलैंड, जिसका शायद आप बहुत सारे लोगों को एहसास नहीं होगा कि मदरलैंड क्या होती है। दी ऑनर आई गॉट, मैं अभी यूरोप पहुंचा ही था, मुझे नहीं पता था कि ये जो 14 अगस्त आ रही है इसको मुझे अवार्ड मिलना है, वरना मैं कभी ना जाता, मैं अवार्ड के लिए बैठा रहता। लेकिन आई एम सो ऑनर्ड मैं कि यही कह रही हूँ ना सर के अवार्ड इम्पोर्टेंट। अब ये कहना कि जी मोदी जी जो है वो जी वहां यार भाग के मोदी पहुंच जी और जाते मेरे हैं, में दौड़ के चले जाते हैं, अरे सुने, नहीं सर, हमारे लिए आप भी यार प्राइम आपको मिनिस्टर हैं, ऐसी प्रॉब्लम क्या पता है बात है। क्या है मैडम? मोदी जी और मेरे में जमीन आसमान का फर्क है। वो इंडिया के वजीर आजम है, 1.4 बिलियन लोगों ने 3 दफा हम्म। उनको इलेक्ट किया। मैं एक आम हाँ आदमी हूँ, मेरा और उनका क्या फर्क है? तो मैं सर तो सिर्फ कह रहा हमारे यहाँ प्राइम हूँ, मुझे मिनिस्टर तो को कितने लोगों ने इलेक्ट किया होता है सर, हमारे यहाँ तो सिलेक्टेड यार प्राइम मिनिस्टर कहे जाते हैं हमेशा से। सर ऐसा क्यों है सर, हमारे यहाँ तो कोई वोट नहीं देता, मतलब अगर वोट दे भी तो वोट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, ऐसा क्यों है। मैडम दरअसल रौला पता है क्या, आपने वोट डाला था? हाँ सर डाला था। आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था नहीं डाला, इस दफा कह रही नहीं हैं सर, डाला। इमरान खान के टाइम पे डाला था सर, ये जब यही इमरान तो खान देखिए, बने थे यही उस तो वक्त डाला था। झूठ सर मैंने फोटो आपको, भी है, फोटो भी है, नेशन फोटो भी है, वॉन्ट्स फोटो भी है। सर लाइव, ऐसे करके फोटो लाइव, भी है, सर ऐसे करके फोटो लाइव, भी है। लाइव देखें, आप झूठ बोल रही हैं नहीं नहीं कि सर डाले, मेरे वोट डाले है सर ऐसे करके। इमरान खान के तौर पर लेकिन डाला। और भाई हाँ इलेक्शन इमरान भी खान हो, के। मेरी बात सुने, अभी ये जो इलेक्शन हुआ है थोड़े अर्सा पहले, आपने वोट क्यों नहीं डाला? झूठ नहीं क्यों? उसमें नहीं डाला सर, उसमें क्या करना है आपको सर, वो क्या तो हक वो है? तो सर पता ही है, हमारे यहाँ वोट का कोई मतलब नहीं होता, लोग ऐसे ही आ जाते हैं। तो सर नहीं, देखे ना, अब आप कितना भी बुरा कहें, लेकिन सर प्राइम मिनिस्टर मोदी वोट लेकर आए, तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने, और उनके यहाँ वोट की अहमियत है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन मतलब वोट से ही आएंगे। हमारे यहाँ मुझे की तरह नहीं कि जी वो आपने जो है वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को खुश कर दिया तो आप प्राइम मिनिस्टर है, बनना नहीं है। अब नहीं, देखिए ना, इमरान खान को इन्होंने जेल में डाल रखा है, जबकि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त नवाज शरीफ साहब का मैंडेट था, और जब इमरान खान का मैंडेट है तो शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए एज प्राइम मिनिस्टर। तो सर ये गड़बड़ तो है ना हमारे यहाँ। देखिए मैडम, सीधी सी बात है, सिंपल सी, ज्यादा वो नहीं मैं करूंगा। मुझे इतना पता है कि मोदी साहब को जो अवार्ड मिलते हैं वो मोदी साहब जाने और वो जाने, लेकिन लोग तो क्वेश्चन करते हैं ना। लोग कहते हैं यार वो सेशल्स ने एक अवार्ड बनाया हुआ है। अच्छा, एक और भी बात है, इसराइल ने जो अवार्ड बनाया आज तक ना उससे पहले किसी को दिया ना बाद में दिया, वो एक ही अवार्ड क्रिएट हुआ। अमूमन जो होते हैं अवार्ड्स, अभी अगले दिन अल जजीरा ने भी स्टोरी की, उसके बाद गार्डियन ने भी स्टोरी की, सारी दुनिया इसके ऊपर स्टोरीज कर रही है कि ये अवार्ड की पॉलिटिक्स क्या है। तो वो पता है, ये बताते हैं कि वो मोदी साहब कहते हैं कि मैं आऊंगा तब अगर अवार्ड दोगे तो वो फिर अभी जैसे फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया गए, उन्होंने कहा चलो इनको अवार्ड ही दे दो यार एक, तो वो अवार्ड दे देते हैं, उसके बदले वो पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैडम ये तो आपको पूछना चाहिए जब आपको मोदी साहब की डायरेक्ट नेक्स्ट कॉल आए, भैया ये क्या तुम अवार्ड लेते भागते फिरते हो, इधर मेरी बात सुनो, मुझे बड़ा मुश्किल पेश आ रही है तुम्हारे इन हरकतों को डिपेंड करते हुए। नहीं सर, मुझे तो ऐसा कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। और अवार्ड तो आपको पता है, पाकिस्तान में भी जो अवार्ड बंटते हैं
अब आजकल जो अवार्ड बढ़ते हैं तो उससे तो जाहिर है कि लोगों को समझ में नहीं आता ना कि क्या काम किया है। कई लोग आपके अवार्ड के लिए भी क्वेश्चन करते हैं, भाई क्या कर रहे थे, बॉर्डर पे थे, मतलब जहाज उड़ा रहे थे, मिसाइल चला रहे थे, क्या कर रहे थे? तो सर आप तो घर में बैठे हुए मोबाइल से खेल रहे थे, टकाटक टकाटक, मतलब ट्वीट ही कर रहे थे ना, तो ट्वीट करने पे भी हमारे अवार्ड मिल जाते हैं। देखें, कमाल तो ये है। आपको आपको खुशी होनी चाहिए। ट्वीट तो मैं भी कर रही थी, लेकिन जब मेरे ट्वीट देखी नहीं किसी जब ने। आप डबल माइंडेड थी और कंफ्यूज थी, मैं उस वक्त क्लियर हेडेड था। और देखें, मेरी बात सुने, जब आप दुनिया कंफ्यूज थी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आई वॉज स्टैंडिंग फॉर माई। आपको पता है, द प्रिंट अखबार जो इंडिया की है, उसने हम्म। मेरे ऊपर स्टोरी की कि वाई कमर चीमा गॉट अवार्ड, ये इसको किस चक्कर में अवार्ड मिल गया। तो उन्होंने मेरा पूरा बैकग्राउंडर एक छापा, वो पड़ा हुआ है इंटरनेट प्रिंट की, अगर उन्होंने वो पढ़ा होगा। उस पे उसने वो जो मुझे उसका नाम नहीं जर्नलिस्ट का पता, उन्होंने मुझे कॉल की, 20 25 30 मिनट का उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। कि भाई, मैंने उनको फिर बैकग्राउंड बताया भैया कि मैं कौन हूँ, मुझे अवार्ड कैसे मिला, या कैसे नॉमिनेट हुआ, या क्या हुआ, या मेरा बैकग्राउंड क्या है। मैंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन में मास्टर्स हम्म। किया है, मेरी पीएचडी पॉलिटिकल इस्लाम पे है, मैंने 13 साल हम्म। यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, मैं थिंक टैंक में हूँ, मैं दुनिया के बहुत सारे थिंक टैंक्स में जाके लेक्चर देता हूँ, बात करता हूँ। आई हैव माई ओन नहीं, क्रेडेंशियल। आप नेक्स्ट टाइम सर प्रिंट वालों को मेरा नंबर दिएगा, मैं उन्हें बताऊंगी पाकिस्तान में किस किस को मेडल मिले अभी लास्ट 2 3 सालों में, और वो लोग क्या क्या करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन। तो यकीन कीजिए प्रिंट वाले अपने ऑफिस को ताला लगा के ना चाबी समंदर में फेंक देंगे, और ऐसा ना करें तो मेरा नाम बदल दिएगा। सुने तो सही ना, मुझे पता है आप, दरअसल आपको एक ना, आपके अंदर एक प्रॉब्लम रह गई है जेलसी की। नहीं जरा नहीं नहीं नहीं। कोई किसी की तारीफ होना, मैं नहीं, उसके आपकी लिए तो तारीफ है भाई, आप तो वाकई बहुत काबिल आदमी है, मैंने कब आपको चैलेंज किया, लेकिन जो बाकी के लोग जिनको अवार्ड्स मिले हैं, जिन्हें मेडल्स मिले हैं, इस चीज से कोई उनकी क्वालिफिकेशन भी जरा आ जाए, उनका मैं कारनामा मैं भी जरा आ जाए। मैं हमारे यहाँ तो अब जिसको मेडल नहीं मिला ना सर, इज्जत उसी की रह गई है पाकिस्तान में, मैं ये भी बता दूं आपको। मतलब आप आप समझे, आपने अपनी इज्जत बनाने का फार्मूला ये बनाया हुआ कि मेरी इज्जत है क्योंकि मुझे हाँ अवार्ड। हाँ हाँ, मुझे और कभी मिलेगा भी देखिए नहीं मेरी बात सुने, इंशाल्लाह। आप देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा। दरअसल आप देखिए, मेरी बात नहीं मुकम्मल होने देती। या मैं आपके यहाँ गेस्ट आऊं या आप मेरे यहाँ गेस्ट नहीं, आप मेरी बात नहीं मुकम्मल होने देती। तो चले, अब मैंने जो उस मैडम को जो भी इंटरव्यू किया, मैंने कहा जी मैं पढ़ाता रहा हूँ। तो मैंने आई वॉज अमंग दोज हु मेड अ नैरेटिव अगेंस्ट इंडिया। मैंने इंडिया के खिलाफ नैरेटिव बनाया, ठीक है। इंडिया की एमईए ने मेरी ट्वीट्स को फ्लैग किया कि जी ये फेक न्यूज बोलता है, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज कि मैं कौन किधर क्या कर रहा है, मुझे इससे गर्ज नहीं है, बट आई वॉज फॉर माई कंट्री। मैं अपने मुल्क के साथ खड़ा था, खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा आखिरी सांस तक। और मेरा यही तारफ होना चाहिए, मेरा ये तारफ नहीं होना चाहिए कि मैं डबल फेस हूं। क्योंकि आपका जब ये तारफ हो तो ये कोई मजा नहीं आता। सो द क्वेश्चन हियर इज कि मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अपने मुल्क के लिए जो भी किया, किसी को सही लगे किसी को गलत लगे, वो मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अवार्ड आपने, अब आप मोदी जी के अवार्ड और मेरे अवार्ड में जमीन आसमान का फर्क है। जब उनको अवार्ड मिलता है तो वो पूरी की पूरी इंडियन गवर्नमेंट, वो अवाम को एक ऑनर होती है। मुझे अवार्ड है जो मेरा है या मेरी फैमिली का होगा, तो मुझे तो उनसे ना मिला है मोदी साहब से। मोदी साहब इतने महान शख्स हैं, वो तो हाँ देखें नहीं सर, मैं आपको उनसे नहीं मिला रही, मैं आ रहा हूँ बात परसों, पूछ। ये प्लीज एक जरा अवार्ड तो क्रिएट कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ परसों आ रहा हूँ। इस तरह करके तो अवार्ड क्रिएट हो जाते हैं वहां। तो ये मैं तो नहीं कह रहा, इंडिया की ऑपोजिशन कह रही है, और वो तो अवार्ड सर वाले। अपोजिशन तो यहाँ भी बहुत कुछ कहती है, लेकिन आप लोग ने यहाँ अपोजिशन रहने नहीं दी है, क्योंकि जैसी अपोजिशन कुछ कहती है उसे पकड़ के जेल में डाल देते। तो आप ना देख ना लीजिए इमरान खान opposition का जो हाल किया है। तो ना अपोजिशन, जब अपोजिशन हुकूमत नहीं, में आपकी होगी। मैं पाकिस्तान की अपोजिशन और गवर्नमेंट की बात कर रही नहीं हूँ कि नहीं, इस वक्त जो तो कुछ हाल है। जब सर लास्ट में एक बात। एक बात सर सुने, जब ये ऑपोजिशन हुकूमत में थी तो तब भी ये भी तो यही करती थी, या तो ना तब डिफरेंट थी, तो तब और बात है। सही ये बात है मुझे सर, असल में इनको जो चाबी भरते हैं, इनको जो चलाते हैं, इनको जो लाते हैं ना, वो असल में वही लोग हैं। इसलिए जी। इनमें आपको बिल्कुल एक ही जैसे लोग दिखते हैं, एक ही तरह की बात सुनने को मिलती है, क्योंकि इनको डिक्टेशन देने वाले लोग जो हैं वो एक ही हैं। लेकिन सर मैं लास्ट में आपसे जरूर पूछूंगी कि सर वो ईरान अमेरिका की हमने बातचीत करवाई थी, डायलॉग हुआ सर, वो तो फिर लड़ने पड़ गए। उन्होंने कहा जी हमको एमओयू नहीं मानते, और आज तो ट्रम्प ने भी कहा कि 1,000 मिसाइल जो है वो ईरान की तरफ करके रखें, कभी भी चला देंगे। तो सर वो क्या हुआ, वो जो हमने कहा था कि हमने जी जंग रुकवा दी? लड़ पड़े हैं हाँ जी। दोनों, तो फिर हम्म। सुलह करा देंगे, डोंट वरी, आप क्यों घबरा रही हैं।
तो सर हम यही करते रहेंगे सर, अपनी लड़ाइयां तो बंद नहीं कर पा रहे, ना अफगानिस्तान के साथ, ना वहां बलूचिस्तान में, और ना भारत के साथ, और दूसरों की करते फिर रहे सर। ये वाली लॉजिक समझ नो नहीं आई। प्रॉब्लम, कोई मसला ही नहीं है, आप टेंशन ना लें। जब भी कोई कोई कहीं भी भाई का प्रॉब्लम हो, आप कॉल करें हमें, हम मसला हल कर देंगे। अभी ईरान भाई का, अमेरिका भाई का प्रॉब्लम बन गया, तो अब यही हमारा भाई पाकिस्तान, देखिए भाइयों का तो भाई है। सर हम अपने मसले क्यों हल नहीं कर पा रहे, अगर हम अमेरिका और ईरान की लड़ाई देखिए, रुकवा रहे हैं? वजह ये है ना कि वहां पे जो दुश्मन है उसका फेस है, यहाँ पे दुश्मन का फेस नहीं है, वो दहशत गर्दों के जरिए आता है। अमेरिका और ईरान के अंदर करज है, वो डायरेक्ट लड़ते हैं। जब हमारे साथ डायरेक्ट दुश्मन लड़ता था तो हम जवाब देते थे। जब दुश्मन किसी किराए के कातिल इस्तेमाल करता है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कातिल भी ढूंढने, किराए वाला भी ढूंढना, सब वो तो सर करना। इंडिया से कोई मिलता क्यों नहीं सर? ये दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये उसामा बिन लादेन, ये तो सारे के सारे सर पाकिस्तान से क्यों निकलते हैं? नहीं तो मुझे एक बात बताए ना, उसामा बिन लादेन की आप बात कर रही हैं, तो उसामा बिन लादेन पाकिस्तानी था। तो जिन सर लोगों था ने तो पाकिस्तान, 11 साल से सर यहीं पे बैठा नान ओ कबाब खा रहा था ना। भाई, ओ भाई मेरी बात सुने, जिन लोगों ने 9/11 किए तो उनमें कौन पाकिस्तानी था? आप पाकिस्तान का तो नाम ऐसे ही ले देती हैं ना, हिस्ट्री का पता है सर ना। उसामा बिन लादेन तो यही था ना सर, मैं क्या बात भाई कर रही हूँ और आप क्या उसामा बिन जवाब दे रहे हैं? लादेन तो दुनिया के उसामा बिन लादेन करंट यहाँ है। से निकला सर, वो मसूद ओ अजहर यहाँ, भाई, हाफिज सईद यहाँ, दाऊद इब्राहिम मियांदाद साहब का मैं समधी कहता वो हूँ, यहाँ। तो देखें, उसामा बिन लादेन तो दुनिया के पता नहीं कौन कौन से मुल्कों में रहा, हमें उसका क्या पता है यार। वो 11 साल सर कहते हैं, यहाँ पे था 11 साल। आई विश कि और आपके, अमेरिका यहीं से उठा के लेके गया सर, अमेरिका यहीं से आई उठा के विश कि लेके जो गया। आपका घर है ना, आपका जो घर है, उसकी एक जो है ना दीवार ना हो, और सामने वाला हमसाया आपको देख रहा हो। हमारा अफगानिस्तान के साथ यही हाल है कि हमारा जो घर है ना, उसकी दीवार पे जो वो है ना, उधर दीवार ही कोई नहीं है। वो जब मर्जी कहते हैं हमने आना है, हम कहते हैं वहां पे बंदे खड़े करो, सिक्योरिटी बनाओ, तो हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कि जब एक मुल्क ये कहता है कि हमने यहाँ पे अब किसी को खड़े ही नहीं करना सिक्योरिटी को, ठीक है, और जब मर्जी को अंदर घुस जाए, आ जाए, चला जाए, तो उधर हम क्या कर सकते हैं? तो फिर उसामा बिन लादेन भी बगैर वीजे क्या है, हमने कौन सा उसको वीजा स्टैंप करा के इस्लामाबाद एयरपोर्ट से अरे रखा तो हुआ सर हमारी एजेंसीज क्या कर रही थी? एक टेररिस्ट आके है? 11 साल तो आपकी कंट्री में बैठा रहा और आप कह रहे हैं कि हमने कौन सा वीजा दिया था? दरअसल आपका पता है क्या, आप देखें वो सवाल तो सर यहाँ से भी जो सो कॉल्ड वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स जो भारत मैं में जाते कहता हैं हूँ सर, वो आप कौन सा अपनी वीजा लेके जाते कर हैं? लें। तो सर देखिए, उसामा बिन लादेन को 11 साल मैं हमने क्यों नहीं पकड़ा? मैं देखें मैडम, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप कामयाब नहीं हो सकते। भारत भी कामयाब नहीं ना हुआ, आप भी नहीं होंगे। किस बस बात के आपको लिए? आपको इतने पैगाम है, ना भारत कामयाब हुआ ना आप कामयाब होंगे। जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी। आजकल जॉब डिफिकल्ट हुई है मेरे दोस्तों की, सबकी सबकी डिफिकल्ट जॉब है, डबल डबल मेहनत करनी पड़ रही है। नहीं तो सर उसामा बिन लादेन पे जवाब आप नहीं दे रहे, और डिफिकल्ट जवाब आपको मेरी लग रही है। पाकिस्तान ने वीजा दिया था। तो सर 11 साल क्या रह रहा था, आपने उसको रहने दिया नहीं यहाँ तो पर 11 साल टेररिस्ट को? तो पता नहीं किधर लोग, दुनिया में लोग 20-20 साल इलीगल रहते हैं, क्या हो गया? अगर वो था, हमारा उसमें क्या कसूर है भाई? अफगानिस्तान ने वाह वहां पे, मुझे सर, एक बात, एबटाबाद में उसको छुपा के रखा हुआ था, सारी डिटेल आ गई है, और आप कह रहे हैं कि क्या हमें क्या पता कहाँ रह रहा था? उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने वीजा दे के रखा हुआ था वहां सर ये क्या बात, हो सकता है दे भी दिया हो। जब रखा था 11 साल तो सर पे? तो वीजा आप देने अपनी की क्या जरूरत है? मेहमान बना के रखा था ना सर। वो मैं एबटाबाद के करीब वो रह रहा था, और 11 साल मैं हमारी एजेंसी नंबर वन सर, नंबर वन एजेंसी को पता ही नहीं लगा कि 11 साल मैं से यहाँ पर है। ठीक है, और अमेरिका ढूंढ रहा था उसके साथ, हम भी ढूंढ रहे थे साथ साथ। वो तो मैं सर कहता हूँ बिल्कुल ठीक है। वो तो सर मैं हमारे ही आर्मी के मैं कोई कहता हूँ जनरल बिल्कुल ठीक कर्नल कौन थे जिन्होंने बताया कि उसामा बिन लादेन हुआ है, फिर वो ढेर सारा सुना है मैंने, पैसा वैसा है। लेके यहाँ से मैं निकल गए। देखें, मेरी बात सुन, आप देखें, आपका काम है रियासत पाकिस्तान को इम्प्लीकेट करते रहना। जो काम भारत करता रहता है आप करती रहें, वो भी करते रहें, ठीक है। सारा टाइम आपकी एक ही जॉब है, पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था, पाकिस्तान। मुझे बताएं, क्या उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने वीजा दिया हुआ था यहाँ, या कि वो इलीगली अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान घुसा और किसी को पता भी नहीं? सर वो यहाँ पे 11 साल रहता रहा एक टेररिस्ट, और आपकी एजेंसीज को पता नहीं लगा। तो मुझे मेरा ख्याल है एजेंसी को फिर नंबर वन ना कहें, और अगर एजेंसी मैं को कहता पता हूँ था तो फिर मान जाएंगे मिले हुए थे। दोनों में से एक ही बात यार, हो सकती है ना। या मैं तो इनको 11 साल इनको खबर ही नहीं हुई कि ओसामा बिन लादेन इतना बड़ा टेररिस्ट जिसका 9/11 में नाम है, वो मैं पाकिस्तान में रह रहे 11 साल आराम से छोले भटूरे खा रहा है, किसी को पता ही नहीं। मैं कहता हूँ, क्या उसामा बिन लादेन के पास पाकिस्तान की आईडी थी जो पाकिस्तान में रह रहा था, या कि वो चोरों की तरह छुपा हुआ था, कहीं रह रहा था, पता ही नहीं था?
मुझे क्या सर पता वो एबटाबाद में रह रहा था, अच्छा खासा घर बना के रह रहा था वो। सलमान मैडम अगर रशीद साहब ने कहा कि वहां पे सब बच्चे को पता था कि यहाँ उसामा बिन लादेन रहता है। चले मेरी बात सुनिए, अगर बच्चे को पता था तो वो बच्चे को उसको डिस्कवर कर लेते, अमेरिकन ने क्यों आके डिस्कवर किया? सर वो तो 11 साल बेचारे सर पटकते रहे, हमने बताया ही नहीं कि यहाँ पे रखा हुआ, क्यों रखा हुआ था चले हमने। आपकी मर्जी है, अगर आप समझती हैं कि पाकिस्तान ने रखा है, आप अगर पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगा रही हैं तो आपकी मर्जी है, मैं तो नहीं कुछ कह सकता। पता नहीं सर, अब क्या आपको मैं कैसे समझाऊं। बहरहाल आपको मेरे ख्याल है बात तो समझ आ रही है, आप जवाब नहीं देना चाह रहे, वो अलग बात है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं तो देखिए कह रहा जो भारत कह रहा है वही आप कह रही हैं, और भारत के और आपके नैरेटिव में जीरो का फर्क होता है, ठीक है? तो मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर क्या उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने कोई आईडी दिया था, कोई वीजा दिया था, या आप देखें खूबसूरत बात क्या है वाला, आप कभी नहीं कहेंगी कि अफगानिस्तान अपना 2600 किलोमीटर का बॉर्डर को मैन नहीं करता, वहां से लोग पाकिस्तान घुसते हैं, यहाँ के सिस्टम का फायदा उठाते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं, पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है, आप कभी ये नहीं कहेंगी, आप कहेंगी ओ पाकिस्तान ने रखा है, पाकिस्तानी एजेंसियां रखे, आप हमेशा इस पे। तो देयर इज अ डिफरेंस ना, कि एक बंदा अफगानिस्तान में लैंड करता है जहाज पे, वहां से वो बाय फुट या दबे व्हाटएवर वो पाकिस्तान में घुसता है, क्योंकि अफगानी कहते हैं जी हमने तो अपनी वो नहीं करनी, वो दुश्वार गुजार। लेकिन सर वो सब सही है, वो अंदर आ जाता है किसी तरीके से, लेकिन सर 11 साल हमें पता तक नहीं लगता, वो कोई आम आदमी तो नहीं था ना, वो चाहिए टेररिस्ट था और उसको अमेरिका ढूंढ रहा था और हमें हमें खबर ही नहीं, हमने मैं मतलब कहता ये हूँ कह रहे हैं कि आपको हमें खबर चाहिए, नहीं। अगर आपको अगर आप समझती है ना पाकिस्तान की रियासत ने उसामा बिन लादेन को प्रोटेक्ट कर रही थी, आप कहती है हाँ, वो इमरान खान तो शहीद तक बोल रहे थे पार्लियामेंट में खड़े होके मैं कहता हूँ कहते कि जी रहे, उसामा बिन लादेन शहीद बोला इमरान खान ने। पूरे का पूरी भारतीय हुकूमत कहती रहती है, आप भी कह लेंगी तो क्या फर्क हो, क्या कहती रहती है? जो आप कह रही हैं। तो उसामा बिन लादेन को शहीद इमरान खान ने बताया था, मैं ये कह रही हूँ। मैं लेकिन बहरहाल सर आप किसी बात का सर आपने जवाब नहीं दिया सर, आपने डीएनए तक का नहीं बताया मुझे, लेकिन मेरा खैर कोई डीएनए बात नहीं पाकिस्तानी है, आप सर। और बाकी मुझे बात बताएं, डीएनए पाकिस्तानी है और तो मैं केंद्र दसा। खैर सर, बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह थैंक यू, अल्लाह हाफिज।